बात तो जीता हुआ मैच, जिस मैच को आपने 120 गेंदों के ऊपर 120 रन आपने करने हैं, आपके हाथ पांव फूल गए। 120 करके भी जो सो कहते हैं उन्होंने पूरा अपने हाथ में मैच लेके तब भी नहीं जीत पाए। इतनी डरपोक, इतनी बुज़दिल टीम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि डरपोक खिलाड़ी। सबसे मेन हल ये है कि बाबर आजम को खुद कप्तानी छोड़नी स्टेप डाउन करना चाहिए। उन्होंने इंप्रूवमेंट शो नहीं की, जब से वो कप्तान बने उन्होंने बिल्कुल इंप्रूवमेंट शो नहीं की। वो आए और कहें कि मैं नाकाम हुआ और मैं कप्तानी से हटता हूं। लेकिन मजेदार फैसला होगा और मजेदार चेहरा सामने आएगा एज ए कैप्टन। ये अगर हमारी टीम आज ये जीत गई तो अस्सलाम माय गॉड, इना फिक्र मत करो, आज मिल्क ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वाटर होके रहे। पाकिस्तानी टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, नॉट बैड, लेकिन 5 आउट हो गए हैं। क्या लग रहा है, क्या चांसेस लग रहे हैं? थोड़ा सा मैच जरा फंस गया है। टफ सिचुएशन में चला गया है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे बाउंड्रीज लगाना इतना इजी नहीं है। इंडिया ने भी एंड में इनके पास बड़े मंजे हुए हिटर्स थे, लेकिन उनसे जो है वो पावर हिटिंग भी नहीं हो सकी। तो उस लिहाज से मैच जो है वो काइंड ऑफ बहुत 50-50 वाले जोन में, क्योंकि रन सिर्फ 32 हैं। किसी की भी अच्छी इनिंग एक लग जाती है 15 से 20 रन की, तो ये गेम आपके हाथ में आ सकती है। लेकिन वही बात है कि आप प्रेशर किस तरीके से ये हैंडल करते हैं और किस बॉलर को पिक करके उस ओवर में ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एवरेज अब 10 के आसपास पहुँच गई है, 9 की तो हो ही गई हुई है। तो आई थिंक कि अब रन्स भी बनाने हैं और विकेट्स भी आपके पास ज़्यादा अब हाथ में नहीं है। बिल्कुल। इजहार बाजवा साहब, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? और पाकिस्तान की अगर बात करें अभी करंट सिचुएशन की, 5 विकेट्स गिर चुकी हैं। अगर इनके पास विकेट्स होती हैं तो कॉन्फिडेंस आपका रहता है, फिर आप स्कोर इवेंचुअली बना ही लेते हैं। बात कर रहा था कि प्रेशर तब पड़ेगा जब बैक टू बैक विकेट गिरेंगी। वो मैं दुआ कर रहा था कि मैं गलत हूँ कि वो ना गिरें। और अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि आप जो नया बैट्समैन आता है उसके बैट पे बॉल ही नहीं आती इतने इजीली। और इंडिया की बैटिंग से हमें सीखना चाहिए था कि जो सेट प्लेयर है उसको एंड तक खेलना है। बिल्कुल। बाजवा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही बात की है, जो रिजवान की विकेट थी दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उससे पहले रन रेट भी इतना ज़्यादा नहीं था और विकेट्स इन हैंड भी थे। उस टाइम पे जो हमारी टीम में 2 एंकर्स हैं, चाहे रिजवान है या बाबर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस सिचुएशन में, और अगर वो विकेट पे रहे तो इस तरह का प्लेयर अगर विकेट रन रेट भी होता रहा और हमारी विकेट्स भी गिरती रही तो अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अब ये शाहीन शाह अफरीदी आए हैं, आपको क्या लगता है? शाहीन आए हैं, लेकिन आई फील कि अब तो जैसे समझते हैं ना कि जैसे पाकिस्तान के लिए चीज़ें साथ ही अब इंडिया के लिए ये गेम फेवर में जा चुकी है बिल्कुल। अब वहाँ से बहुत बुरी बॉलिंग करके ये मैच हार सकते हैं, क्योंकि आपको 3 बाउंड्रीज चाहिए एटलीस्ट, 2 छक्के तो आपको चाहिए इस ओवर में। अगर वो नहीं खाते और वो सिर्फ मेक श्योर करते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम सिक्सेस, अगर चौके भी लगते हैं 1-2 तो वो इतना मैटर नहीं करते। और जिस तरह की आउटफील्ड है, चौका मारना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। तो आपने वसीम अकरम का बयान सुना है कि इस वक्त वर्ल्ड में एक ही बेस्ट बॉलर नज़र आता है पूरी दुनिया में, जो तीनों फॉर्मेट का वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। बहुत ही शानदार और टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं वो। इंडिया से उनका ताल्लुक है, बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं उनका। वसीम अकरम का ये बयान है कि अगर टेस्ट फॉर्मेट हो, T20 हो या ODI हो, तीनों फॉर्मेट में वो एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास बॉलर है। T20 फॉर्मेट में वो खुद को डाल लेता है, टेस्ट फॉर्मेट में भी वो खुद को डाल लेता है और T20 फॉर्मेट में भी। और जिस तरह की क्रिकेट इंडियन टीम को चाहिए वैसी ही वो बॉलिंग करता है। कई मरतबा इंजरी का शिकार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो मेहनत इतनी ज़्यादा करता है कि वो दोबारा फिर उसी पीक पर आ जाता है जिससे पर वो मौजूद होता है। एक वर्ल्ड क्लास बॉलर की ये निशानी होती है कि वो कभी भी अपनी मेहनत और लगन नहीं छोड़ता। तो ये वसीम अकरम और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये जसप्रीत बुमराह में तमाम क्वालिटियाँ मौजूद हैं।